हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस, जिसका पहला चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत एवं परिचय से VVI क्वेश्चन 100% यहीं से आएगा। तो फ्रेंड्स, बने रहें इस सेशन में एंड तक और मज़ेदार सेशन का आप आनंद उठाएं। बेहतरीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, सारे टॉप MCQ हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। आप एंड तक बने रहें और आप इस क्वेश्चन का आनंद लें, इससे बेनिफिट उठाएं। एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन आज का है, किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है। और इसका सही आंसर मैकियावेली हो जाएगा। सही आंसर मैकियावेली। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर देखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक आपका अरस्तु हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ। तो व्यवहारवादी क्रांति का जन्म 1945 में हुआ। VVI क्वेश्चन 1945 में व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन आज मैं कराने जा रहा हूँ इस सेशन में। और हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है। तो हॉब्स को जाना जाता है राजनीतिक दार्शनिक के रूप में। हॉब्स को राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। सारे क्वेश्चन आपका VVI है फ्रेंड्स, सारा क्वेश्चन VVI है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन राजनेता नहीं है। तो J.J. रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, इनमें सभी यानी कोई राजनेता इसमें नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका इनमें सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है। तो राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है। तो जन सेवा राजनेताओं के लिए राजनीति है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है। तो राजनीतिक विज्ञान हो जाएगा। इनमें से कौन राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है। तो राजनीतिक विज्ञान ही करता है। सही आंसर आपका राजनीतिक विज्ञान हो जाएगा। और आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक कौन है। तो डेविड स्टन जो है ये आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। आपका प्लेटो, कौटिल्य, अरस्तु, ये सब जो हैं प्राचीन राजनीति वैज्ञानिक हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डेविड स्टन। सही आंसर डेविड स्टन हो जाएगा। और 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था हुई है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम जो है कनाडा में हुई है। आपका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। सही आंसर आपका कनाडा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। तो राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता मूल्य निर्धारण नहीं है। बाकी आपका अवधारणात्मक है, सामान्यकरण है, परिकल्पना है, लेकिन मूल्य निर्धारण जो है वो राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। तो आपका सही आंसर मूल्य निर्धारण हो जाएगा। और नेक्स्ट 12 नंबर देखेंगे, किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन राज्य से आरंभ होकर राज्य पर समाप्त हो जाता है। आपका गार्डनर साहब ने कहा था। तो गार्डनर इसका सही आंसर हो जाएगा, गार्डनर। और नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से कैसा प्राणी बतलाया है।
तो अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से राजनीतिक प्राणी जो है बतलाया है। सही आंसर आपका राजनीतिक हो जाएगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको मिस मत करें। और 14 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे, प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसे माना जाता है? तो प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता जो है आपको जनता को माना जाता है। सही आंसर आपका जनता हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएगा जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई? तो ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। सही आंसर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। और नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कायरों का स्थान है, यह कथन है किसकी है? तो ये कहा था मुसोलिनी ने कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कायरों का स्थान है। ठीक है, किसने कहा था? तो ये मुसोलिनी ने कहा था। 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, निम्न में से किसने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा? तो राजनीति को शक्ति का विज्ञान आपका कैटलिन ने कहा था। किसने कहा था? कैटलिन ने। सही आंसर आपका कैटलिन हो जाएगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पावर इज ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट किसकी रचना है? पावर इज ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ये एच जे मॉर्गनथाउ का है। एच जे मॉर्गनथाउ का है पावर इज ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करना चाहिए? तो सरकार की नीतियों से असहमत होने पर जो है नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध व प्रदर्शन करना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध या प्रदर्शन करना चाहिए। और नेक्स्ट हम लोग आज का नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखेंगे, राजनीति शब्द का अर्थ क्या है? तो राजनीति शब्द का अर्थ होता है सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष। सही आंसर आपका हो जाएगा सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष। तो फ्रेंड्स ये हम लोग देखें आज का 20 प्रश्न जो कि काफ़ी सिलेक्टेड हैं, और अगर आप 11 के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और या फिर आप झारखंड में झारखंड माध्यमिक आचार्य 2025 में पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। आप इसे ज़रूर वॉच करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपके लिए यह चैनल बहुत ही हितकारी होगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की झारखंड माध्यमिक आचार्य की पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थी हैं, या फिर आप क्लास 11 की विद्यार्थी 11-12 के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए यह चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, सेशन में एंड तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ नेक्स्ट प्यारा सा सेशन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।